जाति जनगणना सबसे बड़ी चुनौती, इस बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं क्योंकि कल से ये जो है बहुत ही बड़ा टॉपिक बना हुआ है। तो थोड़ा सा पेपर की हेडलाइंस पहले देख लेते हैं, क्या क्या मेन बातें आज के पेपर में, पहले इसको देख लेते हैं। जाति जनगणना का मतलब है ओबीसी ही नहीं बल्कि एससी और एसटी आरक्षण के अंदर कोटा बनाने की मांग तेज हो जाएगी। बिल्कुल सही है। इसमें ओबीसी आरक्षण की विभिन्न श्रेणियों में बांटने के लिए सरकार के पास रोहिणी आयोग का रिपोर्ट सबसे महत्वपूर्ण हथियार होगा। मैंने कल की वीडियो में, मेरा आप वीडियो देख लीजिए, कल के मैंने वीडियो में रोहिणी आयोग के बारे में चर्चा किया था। मुझे मालूम था कि ये जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, सो आज के पेपर में दिया है। तो महत्वपूर्ण हथियार होगा। तो एससी और एसटी के आरक्षण को वर्गीकृत करने का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही ले लिया है कि जो एससी और एसटी में जो क्रिमिनल के ऊपर आ रहे, जो मलाई काट रहे हैं, उनको जो है यहाँ से इस आरक्षण से हटा दिया जाए। सरकार ने इसको पहले से विचार कर चुका है, तो सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बड़ी खुशी हो है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जाति जनगणना हो गई, इससे और भी जो है फायदे होंगे। अब क्या है, देख लेते इसके फायदा क्या है। फायदा तो यह है कि जो है सरकार को, जो ओबीसी, जो भी सरकार जिसके भी नेतृत्व में होगा, उसके लिए जो है ओबीसी का वोट बैंक बढ़ जाएगा। स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि मैंने पिछले में कल भी बताया था कि 1931 में जातिगत जनगणना हुई थी, लेकिन सरकार ने जो है इसको, जो भी चाहे सरकार कह लीजिए जो भी था, इसको जो प्रकाशित, इसका डेटा उपलब्ध नहीं करवाया। और इसका नुकसान क्या होगा? इसका नुकसान होगा कि स्वर्ण लाभी जो है इसमें जो है इसका बहुत विरोध करेगी, स्वर्ण लाभी इससे काफ़ी नाराज होगी। इसके बाद में चर्चा होगी। पेपर में आगे लिखा है कि सूत्रों का कहना है कि जाति गणना का फैसला संघ के फीडबैक के आधार पर लिया गया है। अब देख लीजिए, पता नहीं ये बात क्यों पेपर में लिखा है कि जो जाति का जो है ये प्रारूप ड्राफ्ट है वो संघ के द्वारा क्यों तैयार किया जा रहा है। आखिर संघ की इसमें क्या भूमिका है, करना सरकार को है, संघ इसमें क्यों इंटरेस्ट ले रही है उतना, ये बात कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और संघ, पता नहीं क्यों संघ का नाम अजीब लग रहा है इसमें, इस फैसले के ऊपर। ठीक उसी प्रकार अब संघ देखो स्पष्टीकरण कर रहा है, अपना क्लैरिफिकेशन दे रहा है कि कैसे ये ठीक है। ठीक उसी प्रकार जैसे संघ के फीडबैक के बाद सामान्य वर्ग के गरीबों को आरक्षण देने का फैसला किया गया था। सूत्रों ने इस संदर्भ में कुछ महीने पूर्व ही प्रतिनिधि सभा में उस मुद्दे पर ली गई लाइन का हवाला दिया था, जिसमें यह भी कहा गया था कि इसका उपयोग राजनीति के लिए नहीं बल्कि सामाजिक हितों को ध्यान में रखते हुए पूरा किया जाएगा। चलिए ठीक है, अगर संघ को लगता है कि जो इससे राजनीतिक को छोड़कर अगर समाज का फायदा है, अगर संघ को लगता है कि सामाजिक जो है, जो पिछड़े तौर पे आगे बढ़ेंगे, तो ये संघ के इस फैसले का मैं स्वागत करता हूँ। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है, ये भी लिखा गया है कि इसका श्रेय किसे मिलेगा, इसका श्रेय मोदी को मिलेगा या संघ को मिलेगा। ये बात मुझे समझ में नहीं आ रही है कि कौन इसका श्रेय ले जाएगा। अब हमने कल भी बताया था कि देश की जो है पहली जनगणना 1931 में हुई थी, तो उस जनगणना के अनुसार ओबीसी पॉपुलेशन 52.4 यानी कि 52.4% ओबीसी की जनसंख्या थी। और उसमें बताया गया था कि एससी और एसटी की 17.6 यानी कि 17.6% जो है एससी और ओबीसी की जो है जनगणना थी, जातिगत जनगणना थी। और अगली जातियों की जो 16.2 यानी 16.2 जो है 16 अगली जातियों की जो है पॉपुलेशन थी, कास्ट पॉपुलेशन थी। मुझे लग रहा है कि इसी सब के कारण जो है वो जो रिपोर्ट उसको प्रकाशित नहीं हो पाई। अब क्या सिचुएशन है, क्या नहीं रही होगी, ये तो उस समय की कंडीशन जाने क्या रहा होगा क्या नहीं रहा होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है, यदि सरकार ऐसा कर देती है कि जो है जो आर्थिक रूप से जो काफ़ी पिछड़े हैं उनको जो है काफ़ी फायदा मिलेगा। और मज़ेदार बात यह है कि जो जस्टिस रोहिणी जी ने, हमने कल उन पर चर्चा किया था, कल का वीडियो आप देख सकते हो, उसमें मैंने उन पर चर्चा किया था। उनके हिसाब से
जो केंद्रीय लिस्ट में 2635 पिछड़ी जातियाँ हैं, जबकि राज्यों के हिसाब से लगभग 3651 ओबीसी जातियाँ हैं। तो ये बात तो समझ में नहीं आ रही कि रोहिणी जी ने कैसे इसको तैयार किया और राज्य अपने कैसे 3651 दिखा रहा है। तो बड़ी ही मज़ेदार बात होगी। भगवान करे कि ये जो वर्षों से मुद्दा चला रहा है जातिगत जनगणना, जनगणना अगर हो जाती है तो फायदे भी नुकसान भी, कोई काम होता है उसके फायदे भी होते हैं नुकसान भी होते हैं। मुझे तो लग रहा है फायदे ज़्यादा हैं और नुकसान कम है। बाकी जो है कुछ होगा अगले वीडियो में, कल हम इसके बारे में चर्चा करेंगे।